हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारी सर्जरी शॉर्ट नोट सीरीज़ चल रही है। तो सर्जरी शॉर्ट नोट सीरीज़ का आज है डे 14 और आज हम करने वाले हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना। ठीक है, रेनॉल्ड्स फिनोमेनन में क्या होता है ये, ठीक है, आज देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे होता क्या है। Episodic attack of vasospasm resulting in closure of arteriole of most distal part of extremities in response to कोलर इमोशनल स्ट्रेस। तो इसमें क्या होता है, जो हमें वैसोस्पाज्म के एपिसोडिक अटैक देखने को मिलेंगे। उससे क्या होता है कि जो आर्ट्रियोल, जो मोस्ट डिस्टल पार्ट होते हैं एक्सट्रीमिटीज़ के, उनके ठीक है, तो हमें क्लोजर ऑफ एट्रियोल मिलेगा। किसमें? मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ के। ठीक है, तो जो मोस्ट डिस्टल पार्ट होते हैं एक्सट्रीमिटीज़ के, उनमें एट्रियोल का हमें क्लोजर देखने को मिलेगा। ठीक, और किसके रिस्पॉन्स में? ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो या इमोशनल स्ट्रेस प्रेजेंट हो, तो उसकी वजह से हमें ये चीज़ मतलब क्लोजर ऑफ एट्रियोल देखने को मिलेगा डिस्टल पार्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ के। ठीक है, और इसमें एपिसोडिक अटैक ऑफ वैसोस्पाज्म होंगे। ठीक है, फिर उसमें ओनली टर्मिनल आर्ट्रियोल्स आर अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, ओनली टर्मिनल आर्ट्रियोल, जो टर्मिनल आर्ट्रियोल होते हैं सिर्फ वहीं अफेक्टेड होते हैं। एंड आर्टरीज आर नॉट अफेक्टेड, इसमें आर्टरीज अफेक्ट नहीं होती हैं। सो पेरिफेरल पल्स आर नॉर्मली पल्पेबल। तो इसमें जो पेरिफेरल पल्स होती है वो नॉर्मली पल्पेबल रहती है। उसके बाद हम स्टेजेस देखेंगे रेनॉल्ड्स फिनोमेना के स्टेजेस क्या हैं। तो इसमें 3 स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। तो पहली स्टेज है पैलर, दूसरी है साइनोसिस, उसके बाद हम रूबर। ठीक, तो ये याद कर लेना। फर्स्ट है पैलर मतलब पैलर क्या होता है, लोकल सिनकोपम में उसमें देखने को मिलेगा। दूसरा साइनोसिस है, तीसरा रूबर है। तो पैलर इज ड्यू टू स्पाज्म ऑफ स्मॉल आर्ट्रियोल। तो पैलर किसकी वजह से होता है? जो स्मॉल आर्ट्रियोल्स हैं उनके स्पाज्म की वजह से हमें पैलर देखने को मिलेगा। पैलर में क्या होता है, लिम्ब बिकम कोल्ड एंड टर्न पेल। पैलर में जो लिम्ब्स हैं वो कोल्ड हो जाते हैं, जो लिम्ब्स हैं ना वो कोल्ड हो जाएंगे, मतलब ठंडे पड़ जाते हैं, और पेल हो जाते हैं, मतलब एकदम वाइट से हो जाते हैं। ऐसा लगता है उनमें एकदम खून ही नहीं बचा है, एकदम पेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टेज 2। तो स्टेज 2 में हमें साइनोसिस देखने को मिलेगा, मतलब ब्लूइश अपीयरेंस देखने को मिलेगी। लिम्ब्स बिकम स्वॉलन एंड टर्न ब्लू ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो हमारे लिम्ब्स हैं वो क्या करेंगे, स्वेल कर जाएंगे। ठीक है, और टर्न ब्लू, वो ब्लू कलर के एकदम ब्लूइश अपीयरेंस हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो अगर उसका एक्यूमुलेशन होगा तो वो लिम्ब हमें ब्लू कलर का दिखने लगता है। तो स्टेज 3 हम देखेंगे। स्टेज 3 में हमें रूबर देखने को मिलेगा। तो रूबर में क्या होता है, ड्यू टू आर्ट्रियल रिलैक्सेशन। जो एकदम रूबर में क्या है कि जैसे होते हैं हैंड, ठीक है, रेडिश, ठीक है, वैसे वेन्स में रेडनेस, थोड़ा थोड़ा रेडनेस होती है ना, तो वापस अपने नॉर्मल में तब कब आ जाएंगे, जब ड्यू टू आर्ट्रियल रिलैक्सेशन। तो आर्ट्रियल रिलैक्सेशन जब हो जाएगा तो वो रूबर स्टेज देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ये हमारे हो गए रेनॉल्ड्स फिनोमेनन के इंट्रोडक्शन स्टेजेस। 3 स्टेजेस थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ट्रीटमेंट में पहला है कि सीजेशन ऑफ स्मोकिंग को एकदम बंद कर देना चाहिए। अगर पेशेंट है इस तरीके का और वो स्मोकिंग कर रहा है तो सबसे पहले उसको स्मोकिंग उसकी बंद करानी है। अवॉइड कोल्ड एक्सपोजर, उसको कोल्ड से ये चीज़ मतलब ट्रिगर कर रही है
तो उसे कोल्ड एक्सपोजर को अवॉइड करना पड़ेगा, कोल्ड में ना जाए। OCP बीटा ब्लॉकर्स आर कंट्राइंडिकेटेड। इसमें क्या है, OCP और जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो कंट्राइंडिकेटेड रहते हैं, ठीक है। ड्रग थेरेपी हम अगर कराएंगे तो ड्रग थेरेपी में हम कौन कौन सी मेडिसिन देंगे, निफेडिपिन और पेंटॉक्सीफिलिन, ठीक है। एक तो निफेडिपिन देंगे, दूसरी है पेंटॉक्सीफिलिन। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया रेनॉल्ड्स फिनोमिनन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।